गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई पहचान के मंच पे। हमारी मेंटर सरिता मैम, हमारी ऑर्गेनाइजर राखी सोनी मैम एंड सोनी वर्मा मैम, एंड आज के होस्ट, आज के को होस्ट और आज की प्रेजेंटर में खुद सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी को स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है बाय बाय 2023 एंड वेलकम 2024। तो आज हम बाय बाय करेंगे 2023 को, तभी तो हम स्वागत करेंगे ना 2024 का। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमारी जो को होस्ट है मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम भाग्यश्री मैम, आइए आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया मैम, आप आज आए, बहुत अच्छा। आज के होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइजर और आज के मेंटर सभी को मेरा नमस्ते। सभी को ऑन पैसिव नमस्ते, सभी पैनलिस्ट को वेलकम। और आज जो हमारी गायत्री मैम जो टॉपिक लेके आए हैं, जो कहते हैं ना, पुराना साल को विदाई देनी है और अच्छे साल को वेलकम करना है, तो आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। और मैम ने आज जो कहा कि बाय बाय टू 23 एंड वेलकम टू 24, तो ये आज के दिन हैप्पी न्यू ईयर का दिन है और सभी आज हैप्पी है क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ नया समाचार मिल रहा है। और सभी लोग अभी देख ही रहे हैं क्या आज इतना सारा हो चुका है, तो अब नया क्या आने वाला है, सभी को इंतजार है। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहेगा, धमाकेदार सेशन रहेगा, क्योंकि आज हमारी गायत्री मैम हमारे साथ है प्रेजेंटर के रूप में। तो गायत्री मैम का मैं एक शायरी से वेलकम करना चाहूंगी कि पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सा वेबिनार या शानदार सा प्रोग्राम हम आपके नाम करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है गायत्री मैम, आप आइए और आपका जो आज का प्रेडिसेशन है वो रखिए। तो वेलकम 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 गायत्री मैम, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाग्यश्री, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम पूरा साल को बाय बाय करने वाले हैं। तो बाय बाय में मैं एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही, ऑन पैसिव की जर्नी कैसी रही, और एक प्रोडक्ट के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दूंगी। तो मैं हमारी ऑन पैसिव को पहले लूंगी, बाद में मेरी जर्नी लूंगी, बाद में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो हमारी ऑन पैसिव, हमारी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी उपस्थित जो लोग हैं वो प्राउड फाउंडिंग मेंबर है या यूजर है, तो सभी की है ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव का जन्म हुआ है 2018 में, एक सोच के साथ, एक प्यारी सोच, एक इंसान को एक सोच आई, मतलब उन्होंने एक सोचा कि मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो वो सोच उन्होंने एक दिमाग में आया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों की हेल्प करूं, और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं किस माध्यम से मैं लोगों की हेल्प करूं। तो उन्होंने तो सोच लिया था कि मुझे सभी की हेल्प करनी है, लेकिन वो माध्यम का चुनाव कर रहे थे कि कौन सा माध्यम के द्वारा मैं सभी को हेल्प करूं। तो उनको देखा कि अभी एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो आज इंटरनेट का ज़माना है,
डिजिटल का ज़माना है, तो आज मैं वहाँ कुछ करूँ तो मैं सभी का हेल्प कर सकता हूँ और सभी को मैं आगे लेके आ सकता हूँ। तो उन्होंने उसका आईटी का चुनाव किया, एआई का चुनाव किया और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तो पूरी दुनिया की हेल्प करनी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि सब लोगों को इकट्ठा करता हूँ कि जिसको आना है वो आए। तो हम लोग सब लोग इस कारवां में जुड़ते गए 2018 से ये नाव चली थी, एक नाव, एक इंसान की सोच के साथ एक नाव चली थी। फिर उस नाव में लोग बढ़ते गए और आज पूरा बड़ा जहाज बन चुका है, पूरा बड़ा जहाज। आज 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर इस बिजनेस से साथ जुड़ गए। तो आईटी का जो बिजनेस है, एआई का जो बिजनेस है, उन्होंने वो नाम दिया ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव टोटली आईटी कंपनी है, एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंपनी है और हम सबको एक वैल्यू दी कि प्राउड फाउंडिंग मेंबर की पोजीशन दी कि आप फाउंडिंग मेंबर हो, आप आओ, आपका स्वागत है यहाँ पे। और हमसे सिर्फ लिया कुछ चंद पैसे। चंद पैसे इसलिए बोल रही हूँ कि $97 में कोई ऐसी कंपनी आज तक आई नहीं है मार्केट में कि हमको फाउंडरशिप दे। और फाउंडरशिप भी कैसी दी कि उनके प्रॉफिट में दी, ना कि उनके लॉस में दी। जो लॉस होगा वो कंपनी अपने जिम्मे पे लेगी और जो प्रॉफिट होगा वो हम सब में बांटेगी। ऐसी अच्छी सोच के साथ उन्होंने ऑन पैसिव को बनाना शुरू किया। तो बनाते गए और उसमें एक एक प्रोडक्ट का चुनाव करते गए। एक एक प्रोडक्ट पहले उन्होंने ओमेल बनाया और ओनेट बनाया और ट्रीम बनाया और आज जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो कनेक्ट, ये प्रोडक्ट बनाई। और कौन किसके माध्यम से? ओईएस। हम जो लॉगिंग करते हैं ओईएस के माध्यम से हम लॉगिंग करते हैं। पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, हमको बीटा टेस्ट में दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ओईएस बनाया और उन्होंने सोचा कि मुझे एक छतरी के नीचे वन क्लिक के साथ बिजनेस को आगे लेके जाना है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट में इंडिविजुअल सबको दूंगा, ऐसा बेटर है कि एक छतरी के नीचे में दूं। तो मैं एक छतरी के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं है ना मॉल बोलती हूँ कि पूरा मॉल हमको देने वाले हैं। अभी तो चंद प्रोडक्ट ही है, लेकिन एक बार क्लिक करोगे, अंदर चले जाओगे तो पूरे मॉल में जो भी आपको चाहिए वो आप उसका आनंद उठा पाओगे। तो ओईएस के माध्यम से हम लोग यहाँ जुड़ते हैं। वन क्लिक, हमको जो भी प्रोडक्ट यूज करनी है, ओमेल यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, और नेट यूज करना है, और ट्रीम, अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो और ट्रीम की आवश्यकता पड़ती है तो वो हम यूज करते हैं। और हम यूज करते हैं अभी ओ कनेक्ट, जो हमारी पेड प्रोडक्ट है, वो हमारी 3 प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट है ना। तो वो 3 प्रोडक्ट जो फ्री है वो आजीवन सभी के लिए रहने वाली है। हम फाउंडिंग मेंबर के लिए भी रहने वाली है और हमारे यूजर के लिए भी रहने वाली है आजीवन फ्री। और ये है हमारी ओ कनेक्ट, वो पेड प्रोडक्ट है। तो आज लास्ट डे है, जो हमको मिला था $50 ऑफ, आज उनका लास्ट डे था। कल पता नहीं है कि ये स्कीम आगे बढ़ेगी या यहाँ से ही रुक जाएगी, ये मुझे नहीं पता है। तो देखिए, ये मैंने कंपनी के बारे में, हमारी प्रोडक्ट के बारे में छोटा सा मैंने बताया कि हमारी कंपनी की ये प्रोडक्ट है। और
हमारा जो मिस्टर एस मुफारा सर की सोच, क्योंकि जन्म उनके सोच के माध्यम से ही हुआ है, तो मैं 2 हिस्सों में ये बाँटती हूँ। 2 हिस्सों में क्यों बाँटती हूँ कि उनको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। उनको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, सभी को आगे लेके आना है, जो उनकी सोच है। तो ये कंपनी माध्यम है सभी को आगे लेके जाने के लिए। तो मैं हमेशा 2 डिवाइड में बाँटती हूँ इस कंपनी को। तो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है तो उसमें उनको क्या करना है कि सबको जोड़ तो दिया है, लेकिन सभी की सोच भी बदलनी है उनको, कि आप सोच बदलो और यहाँ आओ। जो गरीब है उनको अमीर बनाने की सोच है यहाँ पे, और दुनिया में से करप्शन को हटाना है और करेक्ट करना है, ये भी उनकी सोच है। और यहाँ जब फाउंडरशिप बटी, तब ना तो उन्होंने एज देखी किसी की, ना तो उन्होंने कोई धर्म देखा, ना तो देश देखा, ना तो दुनिया देखी। पूरे वर्ल्ड में जिसको आना है वो आ सकता है। कोई इस धर्म का है या उस धर्म का है, ये कोई मैटर नहीं करता है। और कोई उम्र भी मैटर नहीं करती है, ना तो एजुकेशन मैटर करता है यहाँ पे। जब फाउंडरशिप जब दी सभी को, तब तो ये तीनों चीज इसलिए उन्होंने दी क्योंकि समानता लेके आने वाले थे वो। सभी को एक समान, एक रूप में देखना चाहते हैं वो, और सब लोग आगे बढ़े, ऐसी उनकी सोच है। और उनका जो ड्रीम है वो 1000 मदर टेरेसा बनाना चाहते हैं वो, है ना। तो वो सोच के साथ उन्होंने ये कारवां शुरू किया था। तो आज 2018 में उन्होंने स्टार्ट किया था, आज 2023 है। तो 23 आते आते उन्होंने बहुत सारे लोग के जीवन में उन्होंने खुशियां भी भर दी। उन्होंने बहुत सारे लोग को सोच भी बदल दी, और बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी हो गई, अभी हमको भी ह्यूमैनिटी करनी है। आज तक एक पैसा भी किसी को आया नहीं है, फिर भी सोच बदल दी उन्होंने कि आप कि देखिए, सोच बदलना आसान नहीं होता है, एक दिन में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन 5 साल हुए हैं ना इस कंपनी को, तो 5 साल में जितने लोग जुड़ते गए, उनकी सोच बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई कि नहीं, हमको भी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, हमको भी किसी के लिए कुछ करना है। और सब लोग एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बनते गए, बनते गए, बनते गए, और आगे सब लोग यहाँ लेके आए। यहाँ एक बहुत खूबसूरती की बात क्या है कि यहाँ सब लोग समान हैं, और सब लोग सिखाने में बिलीव करते हैं, ना कि कोई मना नहीं करता है सिखाने के लिए। अगर किसी को कुछ आता है तो तुरंत वो सिखा देते हैं कि नहीं भाई, मुझे ये आता है तो तू भी सीख ले, मुझे ये आता है तू भी सीख ले। एक दूसरे को सीखने और सिखाने का ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बिजनेस अगर है तो उसमें कुछ सीखना तो पड़ता है। जो बिजनेस के फील्ड से आए हैं लोग, उनको उनकी एजुकेशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिजनेस की एजुकेशन नहीं थी, हमारी प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं थी। तो सभी ने यहाँ वेबिनार के माध्यम से सभी ने ये नॉलेज ली। तो ये वेबिनार का जन्म कब हुआ कि जब 2 कैसेट के माध्यम से हुआ है, कि 2 कैसेट थी पहले 2018 में। फिर धीरे 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 सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जो कोरोना काल आया ना, तब वेबिनार का जन्म हुआ। पहले तो फिजिकल इवेंट हो रही थी, सेमिनार हो रहे थे, लेकिन बाद में जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल के बाद ये वेबिनार का जन्म हुआ। और आज तो वेबिनार बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हैं।
लेकिन पहले इतने वेबिनार नहीं थे। जब मैं ऑन पैसिव में, तो ऑन पैसिव में बहुत लास्ट में आई। अभी मेरी जर्नी शुरू करती हूँ ऑन पैसिव के साथ, कि मैं तो ऑन पैसिव में बहुत लास्ट में आई, बहुत लास्ट, मतलब जब फाउंडरशिप बंद होने वाली थी ना, उसके 1 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया। 15 अप्रैल 2022 में मैंने मेरी आईडी मैंने ली। तो आज ये साल जाने वाला है, तो मैं थैंक यू करूंगी मेरे ब्लेसर को। थैंक यू सो मच, बाय हुक बाय कुक, और मुझे बाय फोर्स ये अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए। तो आज उनकी पत्नी यहाँ हाजिर है, तो मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। भाग्यश्री जयदीप भाई अगर सुन रहे हैं तो स्पेशल थैंक्स उनको कहूंगी कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिलाई ऑन पैसिव जैसी। तो यहाँ मैं एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके आई थी मेरे ब्लेसर पे। जब मैंने देखा कि ऑन पैसिव का विजन मिशन क्या है, ऑन पैसिव क्या कर रही है और क्या करने वाली है, तो मुझे तो छुआ था ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। तो मैं पहले, है ना, मैं जनरल काउंसलर थी, मैं काउंसलिंग करती थी, और वो ब्लेस तो मैं पहले कर रही थी। तो मुझे ये बिजनेस में ये बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ सभी को मुझे ये काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा, मुझे सभी को अवेयर करने का मौका मिलेगा, सभी को अपलिफ्ट करने का मौका मिलेगा। मैं सभी में बदलाव लेके आऊंगी, जो मैं कर रही थी पर्सनल लेवल पे कर रही थी। तो यहाँ मैं प्रोफेशनल लेवल पे बहुत कुछ कर पाई 1.5 साल में, है ना, क्योंकि 1.5 साल हुआ ना। 15 अप्रैल में मैं ज्वाइन हुई, मैं एक्टिव हुई मई महीने में, और फिर 2-3 महीने में थोड़ी साइलेंट थी क्योंकि मैं नॉलेज ले रही थी। फिर नॉलेज के बाद में वापस से वेबिनार में मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारे वेबिनार में गई हूँ, बहुत, एक मंच भी ऐसा नहीं है कि गायत्री मैम वहाँ एंट्री ना की हो। तो बहुत नामों से मुझे नवाजा भी गया है, बहुत अच्छे अच्छे नाम भी मिले हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पदवी भी दी है ये वेबिनार ने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये साल जाने वाला है, तो मुझे क्या देके जा रहा है, तो मुझे तो बहुत कुछ देके जा रहा है। क्यों? क्योंकि 14 लाख प्लस यहाँ फाउंडिंग मेंबर है ना, तो मुझे इतने फैमिली मेंबर मिले, बहुत सारे रिश्ते मिले, और बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ और रिश्ते बने, और एक, कहते हैं ना, कि जो मैं करना चाहती थी ना, वो मैं कर पाई यहाँ। तो इसकी खुशी मुझे ज्यादा है कि जो मैं एक सोच लेके आई थी, जो मैं कुछ करना चाहती थी समाज के लिए, समाज सेवा, तो मैं ये हक से कर पाई। तो मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगी मिस्टर एस मुफारा सर को। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, और दिल से, दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि अगर नहीं सोचते ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना इस बिजनेस के बारे में, तो आज हम उनके पार्ट नहीं होते। तो मुझे इतनी बड़ी फैमिली, जो वर्चुअल फैमिली है, वो ना मिली होती, है ना। और जो मैं पर्सनल लेवल पे कर रही थी जनरल काउंसलिंग के माध्यम से, तो यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को ना मिल पाती, मैं बहुत सारे लोगों का जीवन में जो मोटिवेशन ना लेके आ सकती थी, है ना। तो इसलिए मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहूंगी, और स्पेशल थैंक्स इसलिए भी कहूंगी कि उन्होंने एक वुमन के लिए बहुत अच्छा सोचा, और जो महिलाएं घर के अंदर बंद थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था,
और उनको पुश करने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए कोई नहीं था कि तू भी कुछ कर सकती है, उम्मीद देने वाला कोई नहीं था उनको। तो उनके दिल में हमारे मिस्टर एस फुफारा सर ने उम्मीद दी और कहा कि हर महिला यहाँ सुरक्षित है, तो यहाँ बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। तो हमारा जो बिजनेस है ना बहुत सिक्योर है, और ये प्लेटफॉर्म है ना, हर प्लेटफॉर्म बहुत सिक्योर है एक महिला के लिए, जो अदर प्लेटफॉर्म पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है, अदर बिजनेस में इतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ हमको सिक्योरिटी मिलती है और यहाँ हमको टाइम फ्रीडम मिलती है। यहाँ हमको आने वाले समय में मनी फ्रीडम भी मिलती है। टाइम फ्रीडम इसलिए बोल रही हूँ कि एक महिला है, एक हाउसवाइफ है, वो अपने काम के साथ यहाँ कुछ समय बिताती है और खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और वो भी उनको भी इच्छा होती है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो सब लोगों को देख के वो उम्मीद के साथ वो आती है, और सब लोगों को देख देख के वो मोटिवेट होती है, और सबको देख देख के वो सीख जाती है, और एक अच्छी और प्यारी वो होस्टिंग करती है, प्रेजेंटेशन देती है, और एक नामना मिलती है। यहाँ वैल्यू जो ऑन पैसिव ने हर महिलाओं को एक वैल्यू दी है और एक उम्मीद भी दी है कि नहीं तू कर सकती है, तू काबिल है, आजा बस। यहाँ सब लोग आपका आविष्कार करेंगे, आपको नफरत नहीं करेंगे, आपको धिक्कारेंगे नहीं, आपको यहाँ प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। एक नारी को है ना सम्मान की भूखी होती है एक नारी, तो हमेशा नारी का सम्मान। तो यहाँ ऑन पैसिव ने हमारा मिस्टर एस फुफारा सर ने और हर प्लेटफॉर्म पे जो भाई लोग हैं ना, वो हम महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं और मौका देते हैं कि आइए, आपका स्वागत है, आपको हम सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक महिला को सपोर्ट घर से मिलेगा और एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा ना, तो महिला है ना बहुत अच्छे से उनको पंख मिल जाएगा उड़ने के लिए। तो मुझे भी ऐसे पंख दिए गए हैं, है ना, मुझे भी पंख देने वाले हैं ना, यहाँ हाजिर है, यहाँ हाजिर है कि मुझे भी उन्होंने पंख दिए हैं। तो पहले तो मैं थैंक यू कहती हूँ मेरे ब्लेसर को, फिर मैं थैंक यू कहती हूँ मेरे गुरुजी को जो राजू भाई दवे है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट समझाया। फिर मैं कहती हूँ धन्यवाद हर प्लेटफॉर्म के लोग जो मुझे मिले और मुझे कहा कि तू कर सकती है, लेकिन मेरा हाथ थामा, किसने मेरा हाथ थामा, मुझे किसने संवारा, मुझे किसने निखारा, और मुझे किसने बोला कि तू डायनामिक है। तो ये है हमारे पंकज पटले सर, हमारे किंग टाइगर के ऑर्गेनाइजर। तो मैं उनको थैंक यू कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, कि आपने हर महिलाओं को एक उम्मीद दी कि आप आइए, आप कर सकती हो। और मेरे जैसी बहुत सारी महिला है कि उन्होंने उनको आगे लेके आए हैं। तो फिर देखिए धीरे धीरे मेरी जर्नी बहुत आगे बढ़ती गई, बहुत आगे बढ़ती गई। और फिर मैंने वाणी वर्तन व्यवहार का जो एक सेशन लिया है ना, एक सेशन लिया, तो एक वो सेशन लेने के बाद सब लोगों ने बहुत मुझे निखारा, बहुत मेरी तारीफ की। आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं वो मेरा एक प्रेजेंटेशन को, कि गायत्री मैम आपका वाणी वर्तन व्यवहार वाला प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग था, हर लोगों की जुबान पे है। और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना ना, तो उन्होंने फरमाइश भी की मैम वापस करिए, वापस करिए, वापस करिए। तो मैंने हर प्लेटफॉर्म पे मैंने वाणी वर्तन व्यवहार का ये प्रेजेंटेशन मैंने रिपीट किया। फिर मेरी जर्नी वहां से बहुत आगे गई, बहुत आगे गई। हर प्लेटफॉर्म पे मुझे विवाह ने चुना, रेखा माखन मैम को भी मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत सहारा दिया, एक
फ्रेंड की तौर पे। और उन्होंने भी बोला कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। देखिए, कोई कहने वाला चाहिए, है ना? हमें वो काबिलियत होती है, लेकिन खुद को पता नहीं होता है कि हमें ये काबिलियत है, लेकिन सामने वाले इंसान को दिखता है कि आप में क्या काबिलियत है, तो वो हमको तराशते हैं, वो हमको निखारते हैं, वो हमको मौका देते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को मौका मिले, सभी को मौका देना चाहिए, सभी को सिखाना चाहिए और सभी को आगे लेके आना चाहिए। हमेशा हमारा जो मोटिव होना चाहिए ना, यही होना चाहिए कि आओ, हम सिखाने के लिए रेडी है, लेकिन आप क्या सीखने के लिए रेडी हो? तो सीखने के लिए रेडी है ना, एक बहुत प्यारी मेरी यहाँ स्टूडेंट है, बहुत प्यारी। बहुत मैंने उनको इनकरेज किया, और फिर जो वो मतलब बोले ना कि क्लिक हुई, और ऑन द स्पॉट मैंने बोला कि तू कर सकती हो। मैंने उनको हाथ पकड़ के एक प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया। फिर वो बोले कि मैं क्या बोलूंगी क्या बोलूंगी, लेकिन फिर जो बोलना स्टार्ट किया ना, तो आज वो आसमान में उड़ रही है। तो वो और कोई नहीं है, हमारी ब्लेसर की पत्नी है, भाग्यश्री भट्ट। जो उन्होंने स्टार्टअप किया ना, तो सीखने की लगन होनी चाहिए। तो सीखने की लगन भाग्यश्री मैम जैसी होनी चाहिए कि बस मुझे सीखना है, बस कैसे भी मुझे सीखना ही है। तो इस तरह एक मेरी स्टूडेंट बहुत प्यारी है। और एक भाई का नाम मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, कि जो जयेश भट्ट सर, क्योंकि आज ये 2023 जा रहा है, तो जो 2023 में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि जयेश भाई से मेरी बात ना हुई हो। एक दिन, 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि उनसे मेरी बात ना हुई हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे वो किंग टाइगर के ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से हो, वरना मैं कहीं गई हूं तो उन्होंने पर्सनल में मैसेज किया है। कहने का तात्पर्य है, वो मेरे परछाए है ना, मेरा परछाया। जब मैं जहां जहां जाती हूँ, पीछे पीछे चले आते हैं। तो एक मेरा छोटा देवर है, छोटा भाई है, वो मुझे मैया बुलाता है, लेकिन वो बहुत प्यारा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज वो साल जाने वाला है, तो उसको स्पेशल थैंक्स कहना बनता है। और फॉलोअर हो ना, तो हमारे जयेश भाई जैसा स्टूडेंट होना, तो भाग्यश्री जैसे, और सहेली होना, तो मुझे बहुत प्यारी प्यारी यहाँ सहेली मिली है, बहुत प्यारी प्यारी बेटियां मिली है, बहुत प्यारे प्यारे भाई मिले हैं, यहाँ गुरु भी मिले हैं, मेरे प्रेरणा स्तोत्र भी है। मतलब ऑन पैसिव ने बहुत कुछ दिया है मुझे। और एक बहुत अच्छा जो मुझे मिला है ना, तो आईटी का नॉलेज, एआई का नॉलेज। मुझे कुछ नहीं आता था जब मैं जुड़ी ना, तब तो टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, चलाती सब कुछ थी, लेकिन डीपली नॉलेज मुझे नहीं था। लेकिन ऑन पैसिव में आई ना, तब से मुझे सब कुछ पता चला, और मैं आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और एक नाम नहीं छूटना चाहिए, कभी भी नहीं छूटना चाहिए। किसका नाम हो सकता है ये, आप बता सकते हो कोई? ओके, मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं ऑन पैसिव कर पाती इतने घंटों तक? नहीं कर पाती। तो स्पेशल थैंक्स मिस्टर जोशी सर, आपको, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना नामुमकिन था। क्योंकि मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे मैंने ऑन पैसिव को दिया है। ऐसे सोचो कि दिन रात मैंने ऑन पैसिव को दिया है, जितना हो सके ना इतना मतलब वक्त मैंने ऑन पैसिव को दिया है। तो मेरे हस्बैंड
अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते ना तो ये नामुमकिन था। तो इसको भी तो मुझे थैंक यू, स्पेशल थैंक यू कहना ही चाहिए, क्योंकि ये साल जा रहा है, आने वाले साल में बस ये सभी लोग से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि और मुझे सपोर्ट करे और मुझे प्यार करे, और मैं तो प्यार करने के लिए रेडी हूँ सभी को। तो सभी मेरे जीवन में जो एक एक व्यक्ति का एक एक अलग अलग जगह है मेरे दिल में। तो यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ सरिता मैम से। एक चुलबुली जब प्लेटफॉर्म पे मिलती थी ना मुझे, तो मैं जो बोलती थी ना तो वो सोचती थी कि मुझे जो बोलना था ना वो गायत्री मैम बोल देती है, और जो उनकी शेयरिंग पहले आ जाती थी ना तो मैं बोलती थी कि मुझे जो बोलना था वो सरिता मैम बोल गई। देखिए बाद में हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए, है ना। तो ऐसी प्यारी हमारी सरिता मैम है, एक चुलबुली, है ना, सभी को हंसा दे, हमेशा बिंदास खुशनुमा मिजाज में रहने वाली एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो और हमारी राखी मैम, हमारी सोनी मैम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है हमारी नई पहचान को, और बहुत दोनों बहुत प्यारी है। और यहाँ है हमारे वीरू सागर सर। वीरू सागर सर को तो कैसे भूल सकते हैं भैया बिना कहे मेरे मेरा जो पोस्टर वो बनाते थे ना उसमें बहुत हमेशा उन्होंने बिना कहे मुझे बना के दिया है। प्राउड फाउंडिंग मेंबर, और अलग 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 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे का जो पोस्टर बनाया, माइंड ब्लोइंग पोस्टर हमेशा वो मुझे बना के भेजते थे। कभी मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है कि भैया तुम मुझे बना के भेज, वो अपने आप ही मुझे भेज देते थे। तो थैंक यू सो मच वीरू सागर सर। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ, एक प्यारी सुपर्णा मैम है। यस सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी हो, और वो बहुत मुझे रिस्पेक्ट दे रही है, और मेरी वाणी से वो बहुत प्रभावित है। तो मैम आप मेरी वाणी से प्रभावित हो, मैं आपकी वाणी से प्रभावित हूँ, और आपके गानों से बहुत प्रभावित हूँ। तो मेरी जर्नी बहुत प्यारी रही है ऑन पैसिव में। एक साल बहुत प्यारा, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल उससे भी ज्यादा हमारे जीवन में खुशियां लेके आए, जिसको भी जो चाहिए वो मिले। मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था, इसी साल में मुझे मिल गया, क्योंकि मेरी जो सोच थी वो मुझे मेरी फुलफिल हो गई। लेकिन हाँ, मेरी अभी ये सोच है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, मेरी वाणी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उसके दिल में कुछ उम्मीद जगे, और वो अपने आप में कॉन्फिडेंस होके वो आगे बढ़े। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैम आपकी वाणी से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप इतने प्यार से समझाती हो कि हमारे दिमाग में वो बातें चली जाती है, और हम अपने आप में इतने खुश महसूस करते हैं कि नहीं गायत्री मैम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी का थैंक यू कि इतना मेरी वाणी को आप लोग इतना सम्मान देते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। तो सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है, तो सभी का स्वागत है। और मैं अभी एक लास्ट में जो मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि आज आपको दिख रहा है कि लिंक के घड़ी में देखो कितना समय हुआ है, 11 घंटे 47 मिनट एंड 58 सेकंड हुई है ना। तो एक हमारी ओ कनेक्ट के बारे में मैं यहाँ से कुछ आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि हमारी ओ कनेक्ट की लिंक है ना, हम 24 घंटे के मतलब 23 घंटे के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं हमारी लिंक को। तो आपको 23 घंटे वहां
लिख के अप्लाई कर देना है। और फिर पूरे दिन में मतलब वहां से आपने लिंक क्रिएट कर ली 23 घंटे की, और फिर वहां से आपको स्पीकर लिंक को कॉपी पेस्ट करके आपके व्हाट्सएप में डाल देना है। फिर और दिन भर अगर आप 4-5 लोग बात करना चाहे या छोटी सी मीटिंग का आयोजन करना चाहे, तो आप वो स्पीकर लिंक उसको भेज सकते हो और उनके साथ आप वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हो और छोटी सी मीटिंग भी आयोजित कर सकते हो। और अगर वो भी ना करना चाहो तो आप यहां से YouTube के माध्यम से इसके अंदर आप YouTube का कोई भी वीडियो देख सकते हो, आप म्यूजिक चला सकते हो। तो आप जब भी फ्री हो 24 घंटे की लिंक क्रिएट किए है, जब भी आपको वक्त मिले तो आप वहां जाके वीडियो देख लीजिए। आप YouTube पे तो जाते ही हो ना, आप YouTube पे जाते आप YouTube पे क्लिक करके आप वीडियो सुन लेते हो। तो वहां यहां से जाके आप YouTube में जाके वीडियो सुनिए, या म्यूजिक सुनना चाहते हो तो म्यूजिक सुनिए। आपकी मेल आप करना चाहते हो, ओ नेट करना चाहते हो, ओ ट्रिम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपकी लिंक पूरे दिन आपने क्रिएट करके रखी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आप लाइव मतलब कि आपको छोटे वीडियो बनाना है। आप एक टिप्स बहुत प्यारी देती हूँ। अभी कल ही सुपर्णा मैम ने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मैंने उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो यहाँ से आप एक अपने आप अपनी लिंक क्रिएट की है ना, तो छोटा सा वीडियो यहाँ बना लो और फिर वो यूट्यूब पे डाल दो, एक पन दो काज। और यहाँ कनेक्ट के माध्यम से आप पोस्टर भी बना सकते हो। किसी ने नहीं बताया होगा ये कि यहाँ से आप पोस्टर बना सकते हो। बहुत प्यारा पोस्टर बनता है यहाँ पे, आप ट्राई करना। व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड से आप बहुत प्यारा पोस्टर बना सकते हो। अगर किसी को ड्राइंग का शौक है ना, तो व्हाइट बोर्ड से आप ड्राइंग कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमारी ओ कनेक्ट है ना, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है ओ कनेक्ट। आप जो भी कुछ करना चाहते हो वो ओ कनेक्ट के माध्यम से कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन आज तक किसी ने नहीं दी है, इसलिए मैंने छोटा सा लास्ट में बताया कि आप इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। और आपका एंगेजमेंट भी हो गया, आपने लिंक क्रिएट की तो आपकी लिंक भी क्रिएट हो गई, और जब मर्जी पड़े तब आप अपनी ही लिंक है तो आप वहां क्लिक करके वहां चले जाओ, आपको जो भी करना है करके वापस आ जाओ, लॉग आउट हो जाओगे। फिर भी आपको 1 घंटे के बाद आपको लॉगिन करना है तो वहां प्रोसेस ही दिखाएगा, लिंक में प्रोसेस में चले जाओ। तो ये सब कुछ बहुत प्यारा है, और कनेक्ट के साथ खेलना सीख जाओ, उसके साथ बहुत अच्छे से आप देखिए। मैं कर रही हूँ, मैं हर रोज सुबह लिंक क्रिएट करके रख देती हूँ, एक लिंक हर रोज मैं क्रिएट करके रख देती हूँ। और फिर यूट्यूब हो, जो भी मुझे तुरंत, मुझे अगर किसी वेबिनार में जाना है तो मेरी तो लिंक क्रिएट है, तुरंत वहां से मैं चली जाऊं, लॉगिंग तो है ही मेरा। तो दोस्तों, ये बहुत प्यारी ओकनेक्ट को बनाया है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बैकबोन प्रोडक्ट है हमारी, हमारी है ना बैकबोन प्रोडक्ट है, जीवादोरी। मैं हमेशा जीवादोरी बोलती हूँ कि जीने के लिए जो जीवादोरी होती है ना, ये हमारी ओकनेक्ट है। और कनेक्ट के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ आने वाले समय में कर पाएंगे, क्योंकि जब लैंग्वेज ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा ना, तो हमको बहुत कुछ यहाँ से किसी के साथ दुनिया देश दुनिया में अगर हमको लैंग्वेज नहीं आती होगी ना, तो उनसे भी हम बात कर पाएंगे। लेकिन वो आने वाले समय में होगा, लेकिन आज के समय में जो जो हो रहा है ना, वो मैंने आपको
बताया। तो हम अभी वेलकम करेंगे 2024 का कि आने वाला जो समय होगा हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। आने वाला साल हमारे जीवन में जो भी जिसके भी ड्रीम है, जो भी गोल है, वो सब फुलफिल हो, ऐसी ही उम्मीद मैं करती हूँ और सभी को यही करती हूँ, कहती हूँ कि बस वेट एंड वॉच, पैशंस के साथ हमको आने वाले साल को वेलकम करना है। बहुत खुशियों के साथ हमको खुश रहना है, जो भी मिले उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो देखिए, अभी मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि जो भी मिले उसमें खुश रहना है, लेकिन आने वाले समय के लिए हमको प्रिपेयर होना है। तो अभी ये जो समय है ना, हमको प्रिपेयर करने के लिए ये मिला है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, सेल्फ अवेयर हो जाओ, है ना, और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लो। जो मैं वाणी वतन और व्यवहार पे बोलती हूँ उस पे आप अपने आप को खरा उतार दो। हाँ, और हमारी सोच को बढ़ा दो, क्योंकि हम जब तक सोच नहीं बढ़ाएंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। और हमारी सोच पॉजिटिविटी के साथ बढ़ा दो, ना कि नेगेटिविटी के साथ। हमारे जीवन में नेगेटिविटी का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाओगे तो अपनी प्रगति को आप अपने पैरों से कुचल दोगे। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा। तो हमको फॉलो करना है हमारी बैक ऑफिस को, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार को, और हमारे जो भी ऑफिशियल जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है पॉपअप के माध्यम से या बड़े लीडर के माध्यम से, उनको ही फॉलो करना है। अदरवाइज किसी को फॉलो नहीं करना है। हाँ, सुनना सबकी है, करना मन की है, और वो भी सोच समझ के, ना ही बिना सोचे समझे। तो सुनो सबकी, करो मन की, और आगे बढ़ो। अगर कुछ नेगेटिव है तो उनको छोड़ दो। हमको हमारी जो है ना, फोकस इन योर वर्क, हमारे काम पे हमको फोकस रहना है, हमको एंगेज रहना है, और हमारे ऑन पैसिव के साथ हमारा जो फ्यूचर है बहुत प्यारा है, आने वाली जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी। तो थैंक यू सो मच मुझे आज प्रेजेंटेशन देने के लिए, बुलाने के लिए, ये मौका देने के लिए। तो थैंक यू सो मच राखी मैम, सोनी मैम, और हमारे मेंटर सरिता मैम। और ओवर टू हमारी मेंटर को मैं इनवाइट करूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज के ऑर्गेनाइजर, मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, आज के हमारे प्रेजेंटर, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और हमारी गायत्री मैम ने तो जब स्टार्ट कर ही दिया है तो बिल्कुल इतना मजा आ रहा था उनकी प्रेजेंटेशन सुन करके। उन्होंने सारी बातों को यहाँ पर बता दिया आज के टॉपिक के ऊपर, ऑन पैसिव की जर्नी, अपनी जर्नी, और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, मतलब इसके ऊपर बताया, हमारे ओ कनेक्ट के ऊपर जो इन्होंने हमें आज बताया, बहुत ही फैंटास्टिक। इन्होंने अपने ब्लेसर का थैंक्स कहा, जयदीप सर का। तो हम भी जयदीप सर का थैंक्स करते हैं ना, कि अगर उन्होंने गायत्री मैम को पुश नहीं किया होता तो हमसे भी तो ये हीरा हमें भी नहीं मिल पाता ना, हमें भी ये हीरा नहीं मिलता, तो ये नॉलेज हमें नहीं मिलती कि गायत्री मैम एक टेक्निकल पर्सन नहीं होते हुए भी इतना अच्छा वो यूटिलाइज कर रही हैं अपने टूल्स का, इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ में उन्होंने शेयर किया है। तो अगर ये टेक्निकल पर्सन होती तो क्या होता। हम बाय बाय कर रहे हैं 2023 का। ये पूरा साल हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो साल का जब आखिरी दिन है तो वो भी हमारे हाथ से कैसे छूट जाए, उसका भी हमने यूटिलाइज कर लिया, उस टाइम का भी हमने यूटिलाइज कर लिया, इतना बढ़िया। तो यस, अब तो ये काम मैं खुद भी करने ही वाली हूँ, बिल्कुल अपना लिंक क्रिएट कर सकती हूँ। तो सोचिए, जब हमें ऐसा चीज मिल चुका है कि इंसान थक जाएगा बट ये मशीन नहीं थकने वाली है।
तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, हम किस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर सोच भी नहीं सकते हैं कि हम यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। और वाकई वाकई में आने वाला टाइम तो बहुत खुशनुमा है हमारा, क्योंकि जाने वाला, क्योंकि जब हमारी लाइफ से कोई भी चीज हमारी लाइफ में आती है तो जाने का समय भी उसका आता है। हम पुरानी चीजों को जब छोड़ते हैं ना और नई चीजें जब हमें मिलती है ना, हम बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, पुराने को छोड़ करके नया हमें मिलने वाला है, नया साल। लेकिन यहाँ पर बाय बाय करने से पहले थैंक्स गिविंग तो बनता है, क्योंकि 2023 नहीं आता हम सभी की जिंदगी में, तो सोचिए हमें ये सारी चीजें, इतनी सारी नॉलेज हमें मिल ही नहीं पाती एंड में, क्योंकि यहाँ ऑन पैसिव में आने वाले पर्सन बहुत तरीके के लोग हैं। 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, आखिरी में आए हुए पर्सन भी अगर इतनी नॉलेज रख रहे हैं, सोचिए जो 5 साल से यहाँ पर है उन्होंने कितना यहाँ पर, अगर वो एक्टिव है, वो ऑन पैसिव को लेकर के सोचते हैं, तो उनके पास में कितनी सारी नॉलेज इकट्ठी हुई है, वो कितना कुछ जान रहे हैं, कितना कुछ समझ रहे हैं और कितना कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो लगभग लॉन्ग टाइम से होने के बावजूद भी वो एक्टिव नहीं है, और एक्टिव नहीं है तो देखिए उनका रिजल्ट भी ये है कि उनके पास में नॉलेज भी नहीं है। आज साल के अंत में हम सभी एक दूसरे को यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे की यहाँ पर क्वालिटी की बातें कर रहे हैं कि उनमें ये क्वालिटी, उनमें ये क्वालिटी है। तो ये हमने कैसे जाना? वो सामने आए तभी तो हमने जाना, उन्होंने अपनी बातें रखी तभी हमने जाना। अगर वो सामने नहीं आए हुए होते तो क्या हम जान पाते? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ना तो आप मुझे जानते, ना मैं आप सभी को जान पाती। मैं अपनी बातें यहाँ रख पा रही हूँ, यहाँ पर मैं कुछ बोल पा रही हूँ, आप मुझे जानते हैं। बहुत सारे मंच में हम जाते हैं, आते हैं, हमें बहुत सारे लोग सुनते हैं, जानते हैं, तभी वो जान पा रहे हैं। अदरवाइज गायत्री मैम भी हमारे बारे में नहीं जानते, ना हम गायत्री मैम के बारे में जान पाते अगर गायत्री मैम सामने नहीं आते तो। इतनी अच्छी बातें वो हमारे साथ में शेयर कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया है। और ज्ञान तो जितना आप ग्रैब करते हो, जितना ज्यादा आप ग्रहण करते हो और अपने ज्ञान को जितना ज्यादा बताते हो, बांटते हो, तो आपका अपना खुद का ज्ञान वो पॉलिश होता जाता है, वो निखरता जाता है और आगे आपको और हिम्मत मिलती है। जब आप लोगों को कुछ बताते हो और लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं ना, तो आपके मन में एक और इच्छा जागती है कि वाह, मैंने आज एक नया ज्ञान लिया, मैंने लोगों के साथ में शेयर किया, लोगों ने मुझे इतना एप्रिशिएट किया, यस, मैं कल और कुछ नया सीखूंगा, मैं कल और कुछ नया सीखूंगी और जरूर बताऊंगी। तो यही चीजें होती हैं। और यहाँ ऑन पैसिव ऐसी फैमिली हमें मिल चुकी है ना कि यहाँ पर कोई भी पर्सन, कोई भी एक दूसरे की वो हेल्प किए बिना रहता ही नहीं है। चाहे पर्सन वो कैसा ही हो, चाहे वो उसके पास में नॉलेज कम हो या ज्यादा हो, अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना, तो एक नहीं कई हाथ पहुंच जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और अगर आपने 2 वर्ड भी अपनी शेयरिंग की रख दी ना, तो आपको इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिल जाती है कि आपकी हिम्मत 4 गुना बढ़ जाती है। आज आपने 2 बोला है, कल आप 4 बोलोगे, परसों आप 8 वर्ड बोलोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रेजेंटेशन देने लग जाओगे, जो कि हम सभी में ये क्वालिटी नहीं थी। बहुत सारे मंच में हम बहुत सारे बिजनेस किए हुए कई पर्सन है, डिजिटल का जमाना है तो सभी ने किया है, बट जो माहौल यहाँ पर मिला है, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिला है, या जो यहाँ पर हमें फैमिली मिली है ना, ऐसी फैमिली तो हमने नहीं देखी आज तक। तभी तो कहते हैं ना कि ऐसा बिजनेस ना कभी आया है, ना कभी आएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओवर टू गायत्री मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, बहुत अच्छे से जानते हो आप मुझे, तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा फीडबैक दिया। तो मैं अभी हमारी ऑर्गेनाइजर बहुत प्यारी राखी मैम और सोनी मैम जो भी अवेलेबल हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। शायद मुझे राखी मैम दिख रही है, सोनी मैम नहीं दिख रही है मुझे। प्लीज मोस्ट वेलकम राखी मैम, आइए, आपका स्वागत है। हेलो
जी वेलकम मैम। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? यस। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन मैम। और लग रहा था कि आप बोलते जाएं और हम लोग सुनते जाएं। इसी के साथ मोस्ट वेलकम है हमारे पैनल पर जितने भी लोग आए हैं, पंकज सर, सुमंकी मैम, आज तुम्हारे बीरू सर भी आए हैं। सभी के लिए मोस्ट मोस्ट वेलकम सभी का, और सभी को ऑन पैसे में नमस्कार। सबसे पहले हमारी मेंटर गायत्री मैम, सरिता मैम, एंड हमारे को होस्ट आज के राधे सर एंड भाग्यश्री मैम, एंड मेरी पूरी कोर टीम और पूरे कोर मेंबर को, और मेरी सहपाठी हैं सोनी वर्मा मैम, उनके लिए भी ऑन पैसिव नमस्कार। और सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है हमारी नई पहचान पर, और आपके ही प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है। और आज हमारी गायत्री मैम का आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आई हैं आज हमारी मैम। आज हम लोग 24 का वेलकम करेंगे और 23 के लिए हम लोग अलविदा करेंगे खुशी खुशी। और हमारी गायत्री मैम ने बहुत अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन भी दिया और पूरी जर्नी हम लोग के लिए बता दी कि कैसे वो आई हैं, और अभी तक की जर्नी उन्होंने जो जो यहाँ पे हासिल किया वो सब बताया। वाकई में गायत्री मैम, आपका जो ये प्रेजेंटेशन हम लोगों को सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया आपने, कि आपने यहाँ पे जो आपके ब्लेसर का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी सरिता मैम की तरह, कि अगर आपके ब्लेसर ना आए होते, आपको ना लाए होते, तो हम लोग के लिए भी इतना अनमोल हीरा नहीं मिलता आपके रूप में। क्योंकि आप गायत्री माँ हैं, सभी लोग आपके लिए माँ कहते हैं, और आपको वो पदवी मतलब बिल्कुल लाजमी है आपको मिलना, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत प्यार से हैंडल करते हो, बहुत अच्छे से आप सभी को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हो। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ मेरी ब्लेसर भी नीलम मेहंदी दत्ता मैम को भी मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, कि उन्होंने भी मुझे एक वीडियो दिया था। उस वीडियो के जरिए मैं यहाँ पर ऑन पैसिव तक पहुंची थी, और वो वीडियो मुझे इतना दिल को छू गया था कि मैं ज्वाइन ही हो गई थी एक दो बार मुझे देखने के बाद। और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, परमपिता परमात्मा का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया, उन सबका भी दिल से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। क्योंकि और उसके बाद सबसे पहले तो एस सर का, जिन्होंने ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में दिया है। क्योंकि आज जो है, आज हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट के बलबूते पे ही मिल पा रहे हैं। और आज हम लोग की जो पहचान बनी है ऑन पैसिव में, उनके ही बदौलत बनी है। और आगे जो भी हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे यहाँ पे, तो केवल एस सर की बदौलत ही, कि आज इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतने अच्छे भाई बहन हम लोग के लिए दिए हैं। और वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज जो ओ कनेक्ट हमको मिला है, उस ओ कनेक्ट ने हमारी और भी नई पहचान बना दी। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है हमारी नई पहचान, हम सबकी नई पहचान, तो वाकई में हमें ओ कनेक्ट ने, ऑन पैसिव ने नई पहचान दी। और जैसे हमारी गायत्री मैम ने बहुत अच्छा बोला था कि हम लेडीज के लिए पैसा मिले ना मिले, वैल्यू जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग वैल्यू के भूखे होते हैं, कि हम लोग के वैल्यू जहाँ मिल जाती है तो हम लोग को पंख लग जाते हैं। और हमारे यहाँ पे भाइयों ने भी हम लोग को ये पंख लगाए हैं, और हम लोग को हमेशा उत्साहित करते, हम लोग को आगे बढ़ाते, और हम लोग का मान सम्मान करते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब सम्मानीय पद मिल रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी चीज है। पैसा तो बाद में आएगा, लेकिन सम्मान जो मिला है, जिसके लिए कभी हम लोग भूल नहीं सकते। तो बस यहीं से मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम लोग सभी को सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, मुझे मौका देने के लिए, और आपका इतना प्यारा प्रेजेंटेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी भी शेयरिंग और फीडबैक बहुत प्यारा रहा। देखिए, मुझे तो ऑन पैसिव ने बहुत कुछ दिया, क्योंकि मेरे जीवन की जो कमी थी ना, वही मेरे ऑन पैसिव ने पूरा कर दिया। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत यादगार स्वर्ण अक्षरों में ये साल लिखा जाएगा। जो 2023 का साल है ना, मेरे लिए तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा मेरी लाइफ के लिए। जब मेरी खुद की जर्नी जब मैं लिखूंगी ना, तो उसमें ये स्वर्ण अक्षर में से लिखेंगे ये।
तो इसके लिए भी बहुत मतलब मैं बहुत प्राउड हूँ इसके लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजर है सोनी वर्मा मैम, तो प्लीज मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मुझे नहीं शो हो रही है। सोनी वर्मा मैम प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। नहीं ओके है मैम, वो जुड़ नहीं पा रही है, कोशिश कर रही है। ओके कनेक्ट तो नहीं कोई हो बात नहीं है। तो मैं हमारे प्यारे छोटे भैया राजू छोटे सर, राधे छोटे सर को इनवाइट करूंगी, और फिर भाग्यश्री मैम और राधे छोटे सर मिलके को होस्टिंग करेंगे और सभी को इनवाइट करेंगे। प्लीज मोस्ट वेलकम राधे छोटे सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जोशी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन आपका, और बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी रही है और अनपेशु में, और काफ़ी कुछ हम आपसे भी सीखे हैं। तो आज के होस्ट गायत्री मैम, वैसे हमारे मेंटर सरिता रतरिया मैम, और हमारे कोस्ट पार्टनर भाग्यश्री मैम, और कोर टीम के सदस्य हमारे वीरू सर, जय सर, और अमर सर, और हमारे क्रिएटर राकेश सोनी मैम, सोनी वर्मा मैम, वैसे इस हमारे नई पहचान के प्लेटफॉर्म पे आए हुए हमारे पंकज पट्टे सर जी, और इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए सभी लीडर्स, राधे चूटे का नमस्कार। मैं राधे चूटे महाराष्ट्र गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और बहुत ही अच्छा जबरदस्त बोलूँगा माइंड ब्लोइंग जो आज प्रेजेंटेशन दिया हमारे गायत्री मैम ने, और बहुत ही अच्छा भी लगा, क्योंकि उनकी जो ये कैसे आई और क्या मतलब कैसे क्या अपने आप को इसमें लाया, इस सिस्टम को समझा, इस बिजनेस को समझा, और वहीं से जो इनकी जो जर्नी शुरू हुई उसके बाद में हम भी उनको सुने, और उनका एक जो प्रेजेंटेशन है मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है, वाणी वर्तन और व्यवहार। तो मैं भी उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनका वो प्रेजेंटेशन सुना, और बहुत कुछ चीज़ें उसमें है जो अच्छे से मतलब उस प्रेजेंटेशन को सुनता है, उसकी गहराइयों को समझता है, तो ज़रूर हमको एक नई दिशा मिलती है जो मानव को आगे चलने में बहुत ही हेल्प हेल्प करती है। और आप सभी लीडर को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे ही हमारे वीरू सागर सर, उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखा, उनसे भी बहुत कुछ मतलब पूछते रहता हूँ, वो कभी मना नहीं करते, मुझे ही नहीं किसी को भी मना नहीं करते। और सच बोलूँ तो मेरी जो इस बिज़नेस में आया हूँ, समझो ये बिज़नेस मुझे मिला है, तो पहली शुरुआत मेरी किंग टाइगर भारत से हुई थी। वहाँ पर जाता था मैं, सभी को सुनता था, वहाँ बहुत बड़े-बड़े लीडर आते हैं, अभी भी आते हैं, बहुत ही प्यारा मंच है, और वहीं से मैं इस बिज़नेस को समझा हूँ, और जो मेरे ब्लेसर है कमल कुमार छोटे जी ने मुझे ये यहाँ पे ब्लेस किया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और यश सर का भी बार-बार मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा एक इंटरनेट पे वर्क करने वाला जो हमें बिज़नेस दिया है, कभी हम तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कुछ बिज़नेस में उसका मैं एक पार्ट बनूँगा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं उनको करता हूँ। और जहाँ भी जो भी जाने की जी राधे छोटे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ओके, राधे छोटे सर की आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है? भाग्यश्री, आपको आ रही है? नहीं मैम, मुझे भी नहीं आ रही है। ओके, तो आपका वेलकम है, और पंकज सर आए हैं, तो पंकज सर को वेलकम करिएगा मैम। मोस्ट वेलकम भाग्यश्री। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गायत्री मैम, मुझे इनवाइट किया। और आज का जो आपका प्रेजेंटेशन है, वाओ, वाकई वंडरफुल रहा है मैम, क्योंकि आज आपने जो शेयरिंग रखा है वो 223 को बाय बाय करते हुए
इतनी सारी आपने सभी लोगों का थैंक यू किया है और सभी को इतना मान दिया है, सम्मान दिया है, तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। और आज के होस्ट, को-होस्ट, ऑर्गेनाइजर, हमारे मेंटर्स, यार यहाँ पैनल पर सभी लोग उपस्थित हैं, सभी को ऑन पैसिव नमस्ते। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है, मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ। और मेरा तो एक ही कहना है मैम के बारे में कि जो वो मुझे कह रही थी ना कि मैं उसकी स्टूडेंट हूँ, तो वाकई मैं उसकी स्टूडेंट बने ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैम जो हमको सिखाती है ना, इतनी कहते हैं ना कि उसका ही जो टॉपिक है वाणी, व्यवहार और वर्तन, उससे सी मैं बहुत बढ़िया तरह से सीख रही हूँ और सीख पाई, क्योंकि यहाँ पर अभी बोल पा रही हूँ। तो सभी कहते हैं ना कि मैम ने कहा ना कि कोई भी हमारा जो कदम बढ़ाए तो हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो कुछ हम मेहनत भी करते हैं और कुछ मैम को पूछ-पूछ कर आगे भी चलते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। और आज मैं यहाँ एक्टिव हुई हूँ, 2 महीना हुआ है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हमारी एक बड़ी-सी एक नई फैमिली बन गई है। सभी को हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सभी की शेयरिंग सुन रहे हैं और सभी की कोई मस्ती, मौज, गाना या शेयरिंग ऐसे होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। जैसे सुपर्णा मैम गाना गा रहे थे, तो उसका भी गाना सॉन्ग बहुत ही बढ़िया रहता है। और सभी का मैं वेलकम कहते हुए आज हमारा हैप्पी न्यू ईयर है, तो पुराने साल की किताब को बंद करो, 2024 के नए अध्याय को लिखने को तैयार हो जाओ। खुशियों की कलम उठाओ और हर पल को हंसी से रंग दो। और आज आने वाले नए साल को वेलकम करो। तो आज सभी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम तरफ से हैप्पी न्यू ईयर है। और आगे मैं इनवाइट करूंगी हमारे मंच पर पधारे हुए पंकज पटले सर का, तो मोस्ट वेलकम है सर, आइए और फीडबैक दीजिए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। भाग्यश्री मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साल का 2023 का अंतिम दिन और अंतिम क्षण और अंतिम पलों के पास आज हम बने हुए हैं। और 2023 में ऑन पेशी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिन ब दिन लगातार 2023 को हमने ऑन पेशी के द्वारा अच्छे से जिया है। और हमने हमारे जो कंपनी लॉन्च हुई है वो भी पब्लिसिटी जो है पब्लिक के बीच हमारा वो कनेक्ट जो आया है 26 अप्रैल 2023 से, तो ये हमारा 2023 हम भूल नहीं सकते। इतिहास के पन्नों में जब भी नाम लिखा जाएगा ऑन पेशी के वो कनेक्ट का लॉन्च कब हुआ है, तो हमारा 2023 हमारे ऑन पेशी के लिए बहुत बड़ा वर्ष रहा है और रहेगा। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा। तो हम 2023 को नहीं कहेंगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। साथियों, मैं पहले बोलना चाहूँगा कि 2023 में किंग टाइगर भारत ने एक अच्छे हमारे सेशन पे आके एक अपने अपने प्लेटफॉर्म को जगत नया प्लेटफॉर्म बनाया। और हमने जैसे सीखते हैं, गायत्री मैम ने कहा कि हम स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट है, हमारे प्रेरणादायक हमारे गुरु भी लोग हैं। बहुत से लोगों को हमने सुना है, बहुत सी अच्छी बातें हमने इस 2023 में सीखी है और सीखते रहेंगे। तो साथियों, 2023 का जैसे मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हम सभी, हमारा सबसे पहला पेड प्रोडक्ट कौन से वर्ष में आया है, तो आपको यही वर्ष का नाम आएगा। तो 2023 हम सब के लिए एक सम्मानीय और हमारे लिए स्मरण वर्ष होगा। उसके बाद आने वाले वर्ष में तो 2024 जो हम जिस
मकसद के लिए कहो या हमने जो यहाँ पे समय दे रहे हैं, हमारी पल हम गुजार रहे हैं, वो हमारा मकसद एक पैसा अर्न करना भी है। मानो या ना मानो, मानना ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति इस सिस्टम में आया है, पैसे अर्न करने के लिए आया है। बट पैसे के साथ-साथ हमने 2023 में एक बहुत बड़ी चीज़ें सीखी है। क्या चीज़ें सीखी हैं? आत्मसम्मान करना, हमें मानवता की सेवा कैसे करना है, और उन पे हमने बहुत सारे अपने आप से हमने सीखा है कि हम क्या करना चाहिए। पैसा बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऑन-पेशी में आएगा, और ऐसी आशा करता हूँ कि 2024 में हो सके तो हमारा 2 जनवरी 2024 जो कुछ ही मिनटों बाद हमारे भविष्य में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ऑर्गेनाइज़र को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की होस्ट गायत्री जोशी मैम, को-होस्ट भाग्यश्री भट्ट एंड राधे टूटे जी, और बाकी अब पैनलिस्ट को मैं बहुत-बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ, और नया साल हमारे जीवन में एक सुखद और आदर्शपूर्वक हो, और आने वाले समय में हम जो भी हम यहाँ पे अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि 2024 में हम इस पे भी काम बहुत अच्छे से करेंगे। और एक मेरी छोटी-सी सलाह कहो या रिक्वेस्ट कहो, मैं रखता हूँ कि हम जो भी काम करेंगे उसके लिए अपने वाणी और वर्तन और व्यवहार पे बिल्कुल संयम रखेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो हम बोल दें और नहीं कर पाएँ, और तो वो हमारे लिए एक दुखद तो माना जाएगा। और उत्साह में हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम जब बहुत खुश होते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, और उस बीच हम कई सारे बड़े-बड़े अ, वादे करते हैं, या लोगों को हम बोल देते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, हम वैसा कर लेंगे, और कुछ समय बाद फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हमारे बस में काम होगा, बड़े सोच समझ के आपको बोलना है आने वाले समय पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लाइफ में पैसा आना ही आना है। मैं जैसे कल या 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि पर मिनट, पर सेकंड की एक छोटे-छोटे जो अ, टूल्स है, आईटी टूल्स है, उनकी इनकम मिनटों की बोलो या घंटों की बोलो या पर डे की बोलो, मिलियन-मिलियन डॉलर की होती है। तो हमारा वो कनेक्ट ऑलरेडी ऐसा टूल्स वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बन चुका है, और आने वाले समय में हमारे पल को यहाँ पे हमारे भी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं मैं किस ओर संकेत करने चाह रहा हूँ। आपके लाइफ में बहुत बड़ा जीवन परिवर्तन होने वाला है। काफ़ी हमारे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स के अभी वर्तमान स्थिति में जो स्थिति चल रही है, उसको आप अपना दुर्भाग्य ना समझें। कहते हैं कि कोई भी काम होता है तो उसके पहले कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, और जब हमने उस पल को अगर जी लिया, तो सुख और दुःख दोनों हमारे लाइफ में आते ही हैं। और अगर किसी के लाइफ में मैं कतई नहीं मानता, चाहे वो अंबानी हो या प्रधानमंत्री हमारे क्या कहते हैं कि
मोदी जी हो, उनके भी लाइफ में सुख और दुख हमेशा आते हैं। अगर हम जिस रास्ते में चलते हैं, अगर उस रास्ते में थोड़ा ऊपर उतार-चढ़ाव अगर नहीं है, तो वो रास्ता एकदम सही नहीं हो सकता, ऐसा मेरा खुद का मानना है। थोड़ा न थोड़ा ज़िंदगी में भी वैसा ही उतार-चढ़ाव आता है। अगर आपने हमेशा दुःख का सामना करते रहेंगे, तो आप जी भी नहीं पाएँगे और सुख का भी सामना अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे और ऐसा मैं समझता हूँ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हो नहीं सकता। हमेशा हर व्यक्ति के ज़िंदगी में सुख और दुःख लगे रहते हैं, बट हमारे लाइफ में सुख आने वाले हैं। सुख को सँभालने के लिए बहुत सारे दुखों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो वाणी बोला या जो बातें मैंने बोली हैं कि हमें बड़े सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने होंगे। बहुत ही सोच विचार के हमें कई सारी बातें रखनी पड़ेगी क्योंकि आपके 2024 के बाद आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंज होने वाला है। 2024 से आपकी लाइफ परिवर्तित होने वाली है। तो मेरा ये संकेत आप समझिए कि आप अन्यथा ना लेना, समय-समय पे वही बातें बोलेंगे जो आपको लगता है कि मैं एट प्रेज़ेंट में कर सकता हूँ। भविष्य को लेके कभी भी कोई बातें आपको नहीं करनी है और नहीं सोचना भी है। मैं वर्तमान में क्या हूँ और कैसे कर सकता हूँ, इसके रिगार्डिंग आपको अगर आप वहाँ पे चर्चा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आपको वही काम करना चाहिए और मैं आज संडे था और मैं भी बाहर आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, तो आज बाहर से आया हूँ। उसके बाद में हमारी कोर ग्रुप की कॉल चल रही थी, तो गायत्री माँ ने कहा कि आज नई पहचान में सर आप आइए। तो बिल्कुल मैं भी देखा कि आज मैं फ्री हूँ, तो कोई भी नहीं है मेरे घर पे, आज सब बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन मैं अकेले हूँ, तो मैं बोला चलो समय बिताने के लिए नहीं, ऑन पीसी को जीने के लिए हमने आज मैं ये नहीं देखता कि कौन किसका क्या प्लेटफ़ॉर्म है। अगर मुझे समय मिलता है ज़रूर कोशिश करता हूँ कि सबके पास जाऊँ और सीखूँ और मैं सीख रहा हूँ। तो सभी का मैं दिल की गहराई से वन्स अगेन धन्यवाद करता हूँ, जितने भी आप यहाँ पे आए हुए मुझे सुन रहे हैं। अगर कोई बात मुझसे बुरी हुई हो या लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और वन्स अगेन नए साल की मैं एडवांस में 10 मिनट पहले फिर से मैं बधाई देता हूँ। वन्स अगेन थैंक यू सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओवर टू भाग्यश्री भट्ट मैम। थैंक यू पंकज सर। आपने तो बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रखा सर और सभी को मोस्ट वेलकम किया और नए साल का भी बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दिया सर और बहुत बढ़िया रहा सर। अगर आप आए हमको बहुत अच्छा लगा सर। और कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, हर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो वैसे ही हम सब कोशिश करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी वीरू सागर सर। मोस्ट वेलकम है सर, आइए और शेयरिंग रखिए सर। वीरू सागर सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके, तो आगे हमें एक हैंड रेस दिख रहा है। अशोक शाक्या सर, मोस्ट वेलकम है सर। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आइए और शेयरिंग रखिए सर। ओके, थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम एंड ऑल पैनलिस्ट एंड सभी अटेंडीज। आज हम ओपी हमारी नई पहचान के मंच के माध्यम से आप सबको आगाज करना चाहते हैं कि रियली हमारी जो 2023 का जो वाई करने का जो आज का टॉपिक रखा गया एंड वेलकम टू 2024। सो साथियों, बिल्कुल लम्हों में बिल्कुल करीब है। मुझे लग रहा है
के 8 से 10 मिनट से भी कम रह गया है और धूम धड़ाके के साथ उस आगाज को किया जाएगा और पूरा देश ये सेलिब्रेट करेगा, नॉट फॉर इंडिया बट आल्सो ऑल वर्ल्ड। तो हम आप सबको अप्रिशिएट करते हैं कि रियली हमारा जो 2023 का समय बीता है बहुत ही लाजवाब, खुशियों भरा, और उससे भी कई हजार गुना आपको और तो 2024 का आगाज सुंदर रहने वाला है। और मेरी यही कामना है कि आप सभी 2023 से जो 23 से जो उम्मीदें नहीं कर पाई पूरी, वो उम्मीदों से आप आगे और जाने वाले हैं। आज के बाद सुबह जब होगा तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में आपका खुशियों भरा होना चाहिए। तो साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और ये बताना चाहूंगा कि बस लगे रहिए, लर्निंग प्रोसेस जारी रखिए। जैसा कि हमारे अभी पंकज पटले सर ने आप सबके बीच में बहुत कुछ बयां किया अपनी वाणी से। तो साथियों, मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप सब लोग इस चीज को फील भी कर रहे हैं, और मैं अपने ऐशर और पैसे फैमिली को सबको दिल की गहराइयों से नया साल का बंधन अभिनंदन और मुबारक करूंगा। और आया नया साल आप सभी को बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ पैनलिस्ट एंड ऑल ऑन फैमिली। थैंक यू भागश्री मैम, टेक योर माइक। थैंक यू अशोक सर, आपने आए और बहुत प्यारी शेयरिंग रखी सर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, आपका भी साल बहुत बढ़िया रहे आने वाला, और हम सभी का बहुत बढ़िया रहेगा आने वाला साल, क्योंकि नए नए गिफ्ट्स जो मिलने वाले हैं हमको। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ जयदीप सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू मैम, भाग्यश्री मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं जयदीप भट्ट जलाराम से हूँ। हमारी नई पहचान में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटर सबको मेरा प्रणाम। राखी मैम, सोनी, खास करके हमारे मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जितने भी यहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने सभी का तो शेयरिंग नहीं सुना, लेकिन गायत्री मैम का लास्ट का थोड़ा बहुत सुना है। तो सबको मेरा हैप्पी न्यू ईयर। और 2023 में हमारा जो सफर रहा उससे तगड़ा और बढ़िया आने वाला 24 में रहने वाला है और रहेगा। ऐसी आशा के साथ 2024 को हम वेलकम करेंगे कि आज हमारा 2023 में जो भी हमने सीखा, जो भी हमने पाया, और जो भी हम सीख के 2024 में जा रहे हैं, आज कुछ ही मिनटों में 2024 में हमको काम आएगा। और जो 2024 हमारे लिए खुशियाँ लेके आने वाला है, उसका वेलकम करते हैं। तो आज गायत्री मैम, मैं आपको उतना कहूँगा, मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाऊं, ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे लाऊं। नसीब में था आपके, जो मैंने सिर्फ आपको इशारा दिया और दरवाजा खोला, बल्कि तो आपके किस्मत में था कि आप हमारे बीच में आओ। ऐसा ऊपर वाले ने लिखा था कि आप हमारी मेंटर गायत्री माँ बन के हमारे पूरे सवालों का जवाब देने के लिए आप हमारे बीच में रहे। ऐसी ऊपर वाले की अनुमति थी, इसीलिए मैं आपका ब्लेसर बन के आपके साथ खड़ा रहा और आपको मैंने इस ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म दिखाया। तो आप का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं गायत्री माँ, कि आप मेरी बात को समझी और समझने के बाद आपने ऑन पैसिव को मेरी तरफ से आपने एक्सेप्ट किया। 2022 में मैं जब तक ना बोलूँ तो 2022 में 21 के एंड में आपने जो भी एक्सेप्ट किया,
और आप इस प्लेटफॉर्म पे आई और आपने हमारे साथ इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद आज इस पूरे वर्ल्ड की, पूरे वन पैसिव फैमिली की गायत्री माँ और हमारी मेंटर गुरु माँ बन के आई, तो पहले मैं आप ही का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है तब आप हमारे साथ रहती है। आगे भी ऐसी ऊपर वाले से और आपसे दोनों से प्रार्थना करेंगे हम नई पहचान के प्लेटफॉर्म से कि हमेशा इसी तरह आप हमारे साथ रहो और आप स्वस्थ रहो, क्योंकि हम लोगों को सबको आपकी और राखी मैम और सोनी मैम को सबको ज़रूरत है। इस पूरे प्लेटफॉर्म को पूरी आपकी ज़रूरत है और जब भी हमको ज़रूरत पड़े, आपके बच्चे आपको बुलाए तो आप हमारी पुकार सुन के दौड़ी आना। इस प्लेटफॉर्म से आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा। और ज़्यादा मैं किसी का शेयरिंग नहीं सुन पाया, कुछ काम में था अभी मैं, तो आने वाला 24 साल अभी कुछ ही 2 मिनट के अंदर आने वाला है। तो नए साल का सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और 2024 हम सबके लिए कुछ नया और कुछ नई दिशाएं और नया कुछ सीखने को मिलेगा और नया कुछ हम नए साल में सीखेंगे। तो यही सोच के साथ दिल से और दिल की गहराइयों से सभी मेंबर्स का, सभी ऑन पैसिव हमारे यहाँ जो भी अभी 28 आदमी सुन रहे हैं, सभी का मैं दिल से और दिल की गहराइयों से आपका सबका वेलकम, सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड वी आर सो यूनिट टू विन इट। आई लव ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। नमस्कार। तो थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जयदीप सर, बहुत ही बढ़िया आपका शेयरिंग रहा। और हमारी गायत्री माँ को जो आपने इतना कहा कि कोई बात नहीं, हम और उसके नसीब में था और उसकी मेहनत जो उसकी मेहनत रंग लाई है, बिल्कुल सही बात है सर। और 12 बज चुके हैं तो मैं अपनी शायरी से वेलकम 2014 तो कहूंगी ही। तो मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी कि भुला दो बीते हुए कल को, भुला दो बीते हुए कल को, दिल में बसाओ आने वाले कल को। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो? यस, लाउड एंड क्लियर मैम। ओके ओके। भुला दो बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। हंसो और हंसाओ चाहे जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला हमारा ये कल। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर है और सभी को माइक म्यूट करके सभी एक साथ हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे और हमारा नए हैप्पी साल को न्यू वेलकम करेंगे। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर, ईयर हैप्पी न्यू ईयर, एवरीवन, हैप्पी न्यू ऑल ईयर, ब्रांड एम्बेसडर एंड वन पैसिव, हैप्पी न्यू नमस्कार। ईयर। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल मुबारक हो। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी वाला साल जाए सभी का, आने वाला कल जो है वो हमारा। हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आप हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी बधाइयाँ आने वाले साल के लिए। बहुत सभी के जिंदगी में जो भी उनके ड्रीम है, उनके गोल है, जो भी चाहते हैं वो मिले, ऐसा आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ। और भगवान भी दे आपको भाग्यश्री मैम, मिले। जी मैम। ओके राधे सर, अगर आप अवेलेबल हो तो आइए मंच पर और आगे का मंच संभालिए नया सर। साल सबको बहुत 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 मुबारक हो और सबको बहुत सारी खुशियां मिले। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है मैम?
यस यस मैम, सर इनवाइट करिए सभी को जल्दी जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरा वॉइस चला गया था हैप्पी बीच न्यू में ही। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बिट्टू। अरे वाह, कौन कब? कौन हैप्पी न्यू बोला? ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। पिताश्री। ये कौन बोला? भागश्री मैम के बच्चे। यस यस। वही जागते हैं रात रात तक, वही जाग रहे होंगे। बिल्कुल हैप्पी नए न्यू ईयर साल बेटू। का। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए नए साल की ओर हमारा सेशन बढ़ते हुए हम 2024 में अभी आ चुके हैं। तो आप सभी को नया साल मुबारक हो। आपके जो भी ड्रीम्स है यहाँ सब पूरे हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अभी इनवाइट करना चाहते हैं जो हमारे इस नई पहचान के मंच पे आए हैं, अपने मंच पे आए हैं। तो मैं अभी जय सर को ही इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम जय सर। अगर मेरी वॉइस सर आपको आ रही है तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। हेलो। राखी मैम आपकी वॉइस आ रही है। और आगे लीजिए राधे सर, जय सर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। और हमारे इस नई पहचान के प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे पधार चुके हैं हमारे शारदा मैम, उनको वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम शारदा सिंह मैम, आइए। शायद माइक का इशू हो सकता है, उनको वॉइस नहीं गई है। तो हम हेलो अभी राधे यस सर, मैम, थैंक मोस्ट वेलकम, यू। मोस्ट वेलकम मैम। गीतांजलि मैम, वेलकम। धन्यवाद सभी के लिए। मैं शारदा के तरफ से सबको 2000 आने वाले 24 साल को वेलकम करती हूँ और 2023 साल को अलविदा करती हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, दिल से, दिल की गहराइयों से सबको आने वाले ये 24 साल सबके लिए नमस्ते। सुस्वास्थ्य का कामना करती हूँ। हमारे जो सपने हैं वो भी पूरा होने वाले हैं, होगा। हम आशा करते हैं आने वाला साल हमारा, हम इसमें इस मंच में आके हम नया नया बहुत बातें सुन के हम अपने को हैप्पी करते हैं कि मैं एक आपको आज 2024 के लिए एक छोटी सी बीते साल को भुला जाए, आने वाले साल को गले लगाएं, 2024 लगाएं। कहते हैं हम प्रार्थना ईश्वर से इस साल सारे सारे सपने पूरे पाए आए। थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा 2024 साल लग चुके हैं। हमारी गायत्री माँ को भी, मैं सभी सारे फाइनल लिस्ट में जितने भी हमारी माता बहनें हैं उनको सबको प्यार भरा नमस्कार कहना चाहती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे इस मंच बहुत में बहुत बुलाने। धन्यवाद मैम। और आपके सारे सपने सच हो 2024 में, यही बोलना चाहूंगा। और वैल्यूबल शेयरिंग के साथ आप आए, इस मंच के ऊपर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट हम नारी शक्ति को ले पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। प्रीति देवी मैम, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर, आइए मैम। हेलो। शायद नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम उनको, या माइक का। तो हम अभी इस मंच पे पधारे हुए बाबू भाई सर, मोस्ट वेलकम है जी आपका, आइए सर। बाबू भाई नवरत्निया
शायद बराबर नाम मुझे शो नहीं हो रहा है। तो आइए सर, बाबू भाई सर आइए, मोस्ट वेलकम आपका। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? बाबू भाई सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। राधे छोटे सर, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी मैम। मेरी स्क्रीन देख रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर, मतलब बहुत अच्छी दिख रही है मैम। वीडियो दिख रहा है? जी 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 बिल्कुल। वाओ, वंडरफुल। ના પૂરું થઈ ગયું, આખું આવી ગયું। सुना सब लोगों ने? मैम मुझे सुना ही नहीं दिया, बट दिखाई दिया। ओके, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ये वीडियो बहुत प्यारा है। तो और हमारी बाकी लोगों को सुनाई दिया क्या तो मालूम नहीं मैम। हेलो, किसी को सुनाई दिया? किसी को भी नहीं दिखा। नहीं सुनाई दिया। राधे सर, नो कुछ सर, नहीं नो सुनाई सर। दिया। नो प्रॉब्लम, ग्रुप में डाल दूंगी। अभी हमारी ऑर्गेनाइजर सोनी मैम आ गई है, तो नए साल में उनको वेलकम करिए। ओके, ओवर टू राधे हाँ, छोटे सर। बहुत परिश्रम करके आई है मैम, तो मोस्ट वेलकम सोनी वर्मा मैम, आपका इस मंच पे स्वागत है। आइए मैम, नए साल में अच्छी सी शेयरिंग दीजिए आप, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच राधे सर। बहुत मुश्किल से ज्वाइन हो पाई, क्योंकि इसके पहले मैं फर्स्ट में ज्वाइन हुई थी, फिर अचानक से बैक हो गई, फिर ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी। राखी जी बार बार मैसेज कर रही हैं, तो हो सकता है मेरा नेटवर्क इशूज होगा, इसलिए फिर एक्स्ट्रा डाटा रिचार्ज करके मैं फिर इन हुई हूँ इसमें। तो नेटवर्क ही मतलब डाटा मेरे फोन में डाटा कम होगा, इसलिए। देन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नए साल की बहुत 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 बधाई हो, और ये आने वाला साल सारे फाउंडर्स के लिए एक ऐसी खुशी लेके आए जो फाउंडर्स इतने टाइम से वेट कर रहे हैं ना, उनके सारे सपने पूरे हो। और हमारा हमारी फैमिली का, और जिस तरह से हमारे मिस्टर मुफारे, उनका वो जो विजन मिशन लेके ऑन पैसिव की शुरुआत किए थे ना, आई होप कि उनका विजन मिशन 2024 यानी कि नए साल में कामयाब हो, और वो हम लोगों तक जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो बहुत जल्द हमारे सामने वो ला के रख दे। एंड बहुत प्यारा टॉपिक लेके आज हमारी मैम आई थी, बट मैं सुन नहीं पाई। थोड़ा सा शुरू में मैंने सुना था, क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए बनी हुई थी। तो बहुत प्यारा सेशन रहा होगा, और लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था हमारा। और लोगों ने गायत्री मैम ने जो अपनी जर्नी शेयर की ना, मैं वहां तक सुनी थी जिस तरह से वो अपनी बता रही थी जर्नी, अपने ब्लेसर के बारे में बता रही थी। उसके बाद में ऑटोमेटिक आउट हो चुकी थी वेबिनार से। तो बहुत अच्छा मैम, सुपर्ब। आपको मैं क्या बोलूं, आप तो ऐसे ही ऑलराउंडर हो, आपको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये
अब बस आप अपना ऐसे ही नॉलेज हमारे पास देते रहिए और हर संडे का संडे हमारे बीच बहुत 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 अच्छी टॉपिक लेके आते रहिए। ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड सबको बहुत खुशी मिले और साथ में मुझे भी। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। अभी तो मेरे आसपास पूरे पटाखे की आवाज आ रही है, शायद क्योंकि अभी 12 o'clock से ही आसपास बहुत सारे पटाखे लोग जला रहे होंगे और अभी काफी शोर शराबा है हमारे आसपास और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा, जल्दी से हमारा जो भी हमें मिलने वाला है वो सारे फाउंडर्स को मिल जाए, उसके बाद हम लोग फिर अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और आने वाला जो न्यू ईयर है 2025 वाला न्यू ईयर, उसमें हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल के सेलिब्रेट करें न्यू ईयर को, तो और मजा आने तो उस टाइम और मजा आएगा हम लोगों को, हम लोग और एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हमारी नई पहचान का प्लेटफॉर्म ऐसे ही आगे बढ़े और ऐसे ही अपनी नाम अपना पहचान लोगों के बीच वो बनाते रहे। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। सुपर को होस्टिंग राधे जी, भाग्यश्री जी, सुपर। ओवर टू यू राधे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको 2023 ने थोड़ा सताया, कोई बात नहीं, बट 2024 ने आपको अपनाया बहुत और यही से हमारी जो आने वाले दिन है वही पलटने वाले हैं, यही बोलना चाहेंगे। और आपकी शेयरिंग बहुत ही लाजवाब। और इस सेशन को अभी बढ़ने दे मैम की वाइंड अप के तरफ चले। 12:14 हो गए और आज सेलिब्रेशन है नए साल का, तो कुछ आगे बढ़ा है कि अभी वाइंड अप के तरफ चले। हेलो मेंटर मैम, टाइम तो हो चुका है, लेकिन इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं 15-20 मिनट। 12:30 में आज वाइंड अप करते हैं। यस यस, आज सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिए हमारे गायत्री मैम ने, तो हम फर्स्ट राधे सर, राधे सर, राधे सर। अरे हेलो हेलो राधे सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का पहला मंच, हमारी नई पहचान। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का पहला मंच, हमारी नई पहचान। के ऑन पैसिव के साथ सभी फाउंडर्स को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और जबरदस्त नया साल हो, मुबारक नए साल की मुबारकता। और आज के ऑर्गेनाइजर राखी मैम और सोनी मैम को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारिकापुरी गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और आज के होस्ट, को होस्ट राजसर, भाग्यश्री मैम और प्रेजेंटर गायत्री माता। बोलिए मैम, बोलिए। आपकी खुशी, आपकी खुशी आपके शब्दों से झलक रही है सर, कंटिन्यू। यस यस। और आज के हमारे नए साल और आखिरी साल का जो दोनों समय साथ गुजारे, हमारी गायत्री माता का जबरदस्त प्रेजेंटेशन, सुपर्ब गायत्री माता, जबरदस्त। और आपने लास्ट में ओ कनेक्ट के बारे में बताया, वो जबरदस्त लगा, क्योंकि आपने बताया कि ओ कनेक्ट को कैसे यूज करना है। तो सॉरी मैम, मैं आगे का तो सुन नहीं पाया था। तो आपने जो भी ओ कनेक्ट के बारे में बताया वो मुझे दिल से अच्छा लगा और मैं कल से ही अपनी सुबह एक लिंक करूंगा। वैसे तो मैं सुबह ओ नेट में भजन सुनता ही हूँ, पर फिर भी ट्राई करूंगा कि ओ कनेक्ट के ऊपर भी एक लिंक बनाऊं। तो थैंक यू गायत्री माता, जबरदस्त शेयरिंग। और थैंक यू सभी को थैंक यू। कंटिन्यू। थैंक यू सर जय भट्ट सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। और सही बोले, पहला क्या बोले सर गाना, वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। मेरे को आता नहीं है, बट आपके जो हमारा 2024 का पहला साल हमारा कनेक्ट के साथ और हमारी नई पहचान के साथ, पहला दिन, पहला साल और पहला वेबिनार। यस, इसलिए मैंने गाना सुना। यस 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 यस।
नए साल का पहला नो नो जाम नहीं, हम वो आपके कनेक्ट वाले हैं, नाम हमारी नई हैप्पी पहचान न्यू के साथ ईयर। पहला यस सर, वो वेबिनार। गाना याद आया था, वही वही उसके तर्ज के ऊपर बोला था। बहुत ही यस, बढ़िया हम सर, गंगा बहुत जल ही वाले बढ़िया। हैं सर, हम गंगा जल वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहला जाम यानी पानी वाला जाम सर, वो वाला नहीं। बहुत ही अच्छा ओके लगा ओके, आपका कंटिन्यू सुन के। कंटिन्यू तो कंटिन्यू हम इस कंटिन्यू। सेशन को आगे बढ़ाते हुए नए साल में और इस राधे मंच पे सर, पधार चुके हैं। राधे यस सर, मैम। हाँ सर जी। राधे सर, हमारे सोनी जी, हमारे मिस्टर अभी थोड़ी देर बाद वो भी करेंगे विश। वो भी फाउंडर है लेकिन आते नहीं है कभी मंच पे, लेकिन मैं अब कौन उनको कौन? अभी लेके आने वाली हूँ। वो भी न्यू ईयर वाह विश वाह, करेंगे। सुपर्ब अच्छा सुपर्ब अच्छा, सुपर्ब मैम। अभी उसको तो नहीं दिखाओ, आए ना मैम, आज आए जयदीप क्या? भाई और भाग्यश्री मैम को दिखाओ कि वो दोनों आते हैं तो आप भी आओ। हाँ बहुत ही जबरदस्त नया साल। और हम अभी बुलाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम वेणुगोपाल सर। आइए सर और अपनी शेयरिंग दीजिए सर। मोस्ट वेलकम वेणुगोपाल सर। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग। बात कर सकता हूँ? यस सर, अच्छा, लाउड ठीक एंड है। क्लियर वॉइस है आपका। नए साल में आपका स्वागत है वो कनिक के साथ। धन्यवाद राधे साहब, आपको मुझे स्पेशल आधी रात मुझे बुलाए। धन्यवाद हमारे मंच पर, हमारे नए मंच पहचान मंच पर, और इस मंच को सुंदर बनाए सभी नारी शक्ति को, सारे मेरे साथी फाउंडरों को मेरा अनपसु नमस्ते। आधी रात मिडनाइट शुभकामनाएं, ढेर सारे शुभकामनाएं और एवं बधाइयाँ। बहुत खुशी है, जिस दिन हम मीटिंग ख़त्म करेंगे उसी दिन सो जाएंगे। हर दिन 12 से पहले ख़त्म होता है, तो चलो बहुत खुशी की बात है। 12 के बाद भी चल रहा है और फिर भी इतने लोग हैं। इन लोगों में डेडिकेशन, इन लोगों में पैशन, जो क्यूरियोसिटी, जो सीरियस फाउंडर्स है ना, बहुत अच्छा लगता है। और गुड बाय 2023 और वेलकम 2024। और ऐसी खुशियाँ मनाएंगे। बस ये अंत नहीं है, आरंभ है। 2024 में जनवरी 1 है, अंत नहीं है, आरंभ है। अब शुरुआत हो रहा है। बस लगातार अपडेट्स सुन के आने वाले 6 महीने, गर्मी के मौसम अप्रैल में, तभी हम ज़्यादा वो कनेक्ट मीटिंग अटेंड करते थे मई अप्रैल में। बस काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं, तब तक इतने अपडेट्स सुन कर क्या क्या देखने को मिलता है पता नहीं, थक ही जाएंगे। अरे बाप रे। तो जो हुआ अच्छा हुआ हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए हुआ। जो हो रहा है अभी तो हमारे भलाई के लिए हो रहा है, और जो आने वाले दिन में होगा आम आदमी, हर फाउंडर के लिए, यूजर, कस्टमर के लिए, सबके लिए भला हो जाएगा। अच्छे दिन, सच्चे दिन वो आ रहा है, आ गया आ गया आ गया। और हम ऐसे ही मीटिंग मनाते रहेंगे, बस खुशियाँ से। अभी तक बाहर अंदर कितना दुख हो, इतना बाधा हो, इतना पीड़ा हो, इतना दर्द हो, ऊपर हंसते खिसते नहीं। अभी मनाना पड़ता है। अभी वैसे नहीं, ओरिजिनल हंसे चेहरे से। ओरिजिनल जो भी आता है 24 में, ओरिजिनल आता है। तो हम निभाए, इतने कई प्रॉब्लम्स झेले, कितने लोग मेहमान और दोस्तों से बातें सुनना पड़ा। ये हर बात हमारे आने वाले 2024 में दिसंबर तक फिर दोबारा आएगा, ऐसे न्यू ईयर। तब तक ये सारे हमारे स्वीट मेमोरीज बनेंगे। जो दिक्कत हुआ
साउंड चले जाना, मीटिंग में आना, बाहर आना, कभी आउट हो जाना मीटिंग से, फिर मिलने की कोशिश करते-करते 6 महीने से देख रहे हैं ना। और ये 4 महीने से जब पैकेट हम सितंबर में पैकेट बैक किए $135 $143, तब से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम झेले होंगे शायद। ये आने वाले दिन में देखने को नहीं मिलेगा, स्मूथ चलेगा, जैसे डांबर रोड, हाईवे स्मूथ। तब ये प्रॉब्लम्स कहाँ गए? ये लोग कहाँ गए? इतने बोलने पर ये लोग कहाँ छुप गए? ढूँढना पड़ता। हर बात जो लोग अंदर या बाहर गाली दिए कंपनी को, कंपनी लोग में जो फाउंडरों को या सीनियर फाउंडरों को, ब्लेस सर को, अब वो लोग धीरे-धीरे बाहर आ जाएँगे। ये खुद माइक लेके बोलेंगे, हाँ, वो दिन था, माफ़ी कीजिए, वो मुझे ऐसे हो रहा है बोल के पता नहीं। तब हम गहरे हम नहीं देखे, जितना आप लोग सीनियर लोग देखे उतना नहीं देखे। वो बोलने का समय आ जाएगा, इसके लिए इंतज़ार करो। और मित्रों, ऐसे नींद हराम हो गया, इतने रात कई रात नींद हराम हो गया होगा शायद। सारे याद आती है तो सारे भूल जाओ। जैसे नींद से उठते हैं, फ्रेश, रिफ्रेश, रीलोड और ज़िंदगी को और परिवार को रिफ्रेश करते जाइए, रीलोड करते जाइए। बस नेक्स्ट वेबिनार के लिए इंतज़ार करें और आज सबके सामने आ जाएँगे, वो दिन के लिए इंतज़ार करेंगे। सारे व्हाट्सएप ग्रुप हलचल करेंगे, हल्लम-खुल्लम कर देंगे और घंटी बजाए तो फिर 10,000 किलोमीटर तक सुनाया। अभी तो 2,000 किलोमीटर में दूर में है। कहाँ तेलंगाना, कहाँ बिहार, कहाँ? तो जुड़े परंतु वो बंधन जितना मजबूत रहना था, नहीं है। फिर खुशियाँ मनाएँगे, फिर अपने चेहरे पर सारे खिलेंगे। चलो ठीक है, आज की छोटी-सी मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट अगले सेशन में मिलते हैं। सभी को नए साल के शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। बहुत धन्यवाद सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के साथ आपने इस नए साल में हमारे इस नई पहचान में बहुत अच्छी सुंदर वाणी के साथ अपनी शेयरिंग रखी। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अभी लेना चाहते हैं सुधांशु साहू सर। मोस्ट वेलकम है जी, आपका इस मंच पे स्वागत है, आइए सर। हेलो, यस सर, सर्वेसर साहू सर, मोस्ट वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। हम फाउंडर का हैप्पी न्यू ईयर हो गया आज सर, कब हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे सर? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब ओएस में कब हैप्पी न्यू ईयर करेंगे? सर अभी ओईएस में भी हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा सर, बिल्कुल हो गया समझो। अभी जो अपडेट आएगा ये नए साल में तो बहुत कुछ हमको भी वहाँ से मिलेगा सर। तो आपकी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए सर, मोस्ट वेलकम है जी। मेरी शेयरिंग क्या रखेंगे, मैं तो अभी बाहर में हूँ, अभी भी बाहर में हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेसर साहू सर, आप हमारी इस नई पहचान के मंच पे रोज आते हैं। आपका अपना ये मंच है और इस मंच से बहुत ही आपको लगा और प्यार है और रोज ही यहाँ जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बाहर होते हुए भी हमारी इस नई पहचान के प्लेटफॉर्म पे आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे फिर हम इस सेशन को बढ़ाते हुए नीता देवी मैम को हम इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम, आइए जी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारी नई पहचान के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ। हम 2024 में आ गए हैं,
बहुत ही खुशी की बात है। और जो हमारा 2023 गया है वो तो सब बहुत ही अच्छा गया है, बहुत कुछ सीखा है हमने उसमें, बहुत कुछ पाया है। और जो ऑन पैसिव ने हमें इतने अच्छे मतलब कि फैमिली दी है, थैंक्स करते हैं सर का जिन्होंने हमें इतनी अच्छी फैमिली दी है, जिनके साथ देखो टाइम का पता ही नहीं चलता है, आधी रात हो गई है और हम अभी भी पैनल पे बने हुए हैं। यही है, यही खुशी दिया है हमने, हमें ऑन पैसिव ने हमें मतलब कि हम जैसे होता है ना कि कोई आदमी किसी चीज के पीछे पागल हो जाता है, तो हम तो पागल बन चुके हैं। और आने वाले दिनों में सबको दिखेगा कि हम पागल क्यों हुए थे। और अभी तो सभी हमको बोलते हैं ये तो बस टाइम मीटिंग मीटिंग पागल हो गए हैं, तो टाइम बताएगा कि हम पागल क्यों हुए थे। और सर आने वाला 2024 बहुत ही खुशियां लेके आएगा। मैं तो बोलती हूँ सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी जो जिसकी ख्वाहिश है सबकी ख्वाहिशें पूरी हो। 2024 इतना अच्छा है सबके लिए। और सर को भी थैंक्स करते हैं, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ मैं, उनकी फैमिली को सबको बोलती हूँ, उनके परिवार को। और उनको बहुत बहुत हम थैंक्स बोलते हैं जिन्होंने हमें मतलब कि इतनी अच्छी जिंदगी दी और इतने अच्छे मतलब के रिश्ते दिए। बहुत ही थैंक्स करती हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा मैम आपको सुन के। तो हम बहुत दिन बाद देख पा रहे हैं हमारे इस नई पहचान के प्लेटफॉर्म पे आए हैं सर। अगर गाड़ी नहीं चला रहे होंगे तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। मोहम्मद फारूक सर, मोस्ट वेलकम है सर, 2 शब्द बोलिए सर। फारूक। हेलो, नमस्कार नमस्कार राधे सर। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम। आपका नए अभी स्वागत पे, हमारी नई पहचान पे वेलकम है सर। काफी अफसोस हुआ हमें कि 1 महीने से आप लोगों की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने सोनी मैम को भी मैसेज किया था, करने के बाद में फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन आज हम इसमें ज्वाइन हुए हैं, ऑटोमेटिक ही इसमें ज्वाइन हो गए हैं। और सर आपको सभी को ज्वाइन होने में नया दिक्कत साल हो रही थी मुबारक। क्या सर? जी सर। आपको ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही थी क्या? कुछ आपके प्रॉब्लम्स थे? 1 महीने से लगभग हम इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और ओएस में www.onpursuit.com पे जा रहे थे। वहां से जाने के बाद में वो कनेक्ट पे क्लिक कर रहे थे, वहां से आगे प्रोसेस बढ़ नहीं रहा था, राउंड राउंड घूम करके रह जा रहा था। सर आपने ओएस का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करके रखा है सर? वो पूरा सब कुछ रेडी करके रखा था, अपडेट भी किया था। फिर उसको एक बार हमने अनइंस्टॉल भी किया, करने के बाद में फिर उसको डाउनलोड किया, करने के बाद में फिर भी वही प्रोसेस हमको बता रहा था। पिछले एक तो महीने सर से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए सर, ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए। वो अपना ऐप है, हम कभी भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। जी सर, वो किया करके मैंने कर लिया था। आज देखो आज ऑटोमेटिक ही हो गया, मुझे कुछ कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो बहुत बहुत अच्छा है सर। नए साल में आपको बहुत ही अच्छा एक जो बोलना चाहेंगे, बहुत ही हैप्पीनेस फील हुआ है। तो मोस्ट वेलकम सर, आप अपनी शेयरिंग रखिए सर। बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल सर। सर, बहुत नए साल का सभी को मुबारकबाद हो। और हमारी नई पहचान में हम सबका स्वागत है। ओके सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। आप बहुत दिन बाद आए और बहुत ही अच्छा इस मंच को प्यार करते हैं हम सभी को। और यस मैम, अभी टाइम भी हो चुका है, तो इस सेशन को हम वाइंड अप के तरफ लेके जाए मैम। यस सर, और थोड़ा सा मैं शेयरिंग दिलाऊंगी अपने मिस्टर से थोड़ी सी। तो ये भी जी जी मैम। फाउंडर्स हैं और आप प्लीज मोस्ट वेलकम बोल। हेलो सर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एस सर के लिए, डिलन सर के लिए, आप सभी फाउंडर्स बंधुओं के लिए। और ये सोचते हैं कि आने वाला साल जो है 2024 हम सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय देते हुए हम आपका नाम भी जानना चाहेंगे सर। विकास सर,
विकास सोनी सर। जी विकास जी सोनी सर, सर, मुझे यस, मालूम था, वेलकम सर, बट आपके वेलकम, मुंह से जबरदस्त सुनना शेयरिंग, चाहता था सर। जबरदस्त। बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुन के, बहुत दिनों बाद सुनाऊं, फर्स्ट टाइम में सुनाऊं, तो आपको भी हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर यस ईयर सर, सर। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू सर, हैप्पी न्यू सर, ईयर। बहुत ही अच्छा बस लगा सर आपको सुन ऐसे ही के। आते रहिए। हमारे जयदीप सर और भाग्यश्री मैम आते हैं, तो ऐसे ही आप राखी मैम और विकास सर आते रहिए। ऐसी शुभकामना नए साल की। थैंक यू सर, थैंक यू। गाना थैंक यू बोलने सर। कुछ हुआ नहीं। राखी मैम नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। थैंक यू सो मच सर। और Thank you, हम so वाइंड much, अप sir. जब भी करेंगे तो वी आर सो इन इट टू इन इट बोलेंगे और हैप्पी न्यू ईयर भी बोलेंगे। साथ में हमारी कोर्स पार्टनर हैप्पी भाग्यश्री न्यू मैम हमको दिखाई दे रही है, तो इस सेशन को ईयर। आगे बढ़ाए मैम और वाइंड अप के तरफ लेके जाइए। मोस्ट वेलकम भाग्यश्री भट्ट मैम। थैंक यू राधे सर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, अभी मैं 2-3 बार निकल गई और 2-3 बार आने में ज्वाइंट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर वापस से मैं जुड़ पाई। तो ऐसे ही हम सब जुड़े रहेंगे आने वाले साल में और सभी के साथ रहेंगे और सभी के साथ सभी लोग सीखेंगे और ऐसे ही उन पैसे में आगे बढ़ेंगे। तो सब अपना माइक ओपन करके अपने आप को और सभी को विश कीजिए हैप्पी न्यू ईयर और वी आर सो इन इट टू इन इट। हैप्पी न्यू ईयर, वी आर सो विन इट टू विन इट। और आने हम वाले गायत्री मैम को सुनना चाहेंगे मैम 2 मिनट, फिर वही वाइंड अप करेंगे। हाँ, वाइंड मोस्ट अप वेलकम गायत्री माता गायत्री के। मैम। मोस्ट यस वेलकम है यस, गायत्री मैम। थैंक यू सो मच। सभी को हैप्पी न्यू ईयर अगेन। बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए। तो आज का सेशन बहुत प्यारा रहा, सभी की शेयरिंग भी बहुत प्यारी रही। सभी को थैंक यू दिल से, दिल की गहराइयों से। और हमारे स्लोगन के साथ हम जो नया साल है उनका पहला वेबिनार ही कहलाएंगे ना आज। यस, यही तो मैं बोला। किया और यस, वेलकम भी किया। तो यस। हमारे स्लोगन के साथ हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू इन इट। We are वी so आर in it सो to win इन इट टू इन it. इट। Happy हैप्पी New न्यू Year, ईयर, लव यू, Happy हैप्पी न्यू New ईयर। Year। नए साल का पहला मंच, हमारी नई पहचान। वो हैप्पी कनेक्ट के न्यू साथ ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, गुड नाइट, सभी का आवजो। गुड नाइट, मिड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।